आज 19 मई 2023 को हिमकोस्ट के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें शिमला के आसपास के 2 स्कूल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बालूगंज और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल समर हिल के लगभग 100 बच्चे इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट हुए। ये एक लाइव कार्यक्रम था जो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के हितैषी बनाने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत डॉक्टर जिस्टू के द्वारा सभी बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट साइंस सुपरवाइज़र श्री पंकज शर्मा ने इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि शिरकत किया। हिमकोस्ट के अधिकारियों ने बच्चों को पर्यावरण हितैषी बनाने के संदेश दिए। टेम्परेचर नहीं सुना? टेम्परेचर बढ़ रहा है ना? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जैसे बर्फ नहीं पड़ी है या ठीक है, या फिर बारिशें हो रही है तो बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, या नहीं हो रही है तो नहीं हो रही है, ठीक है। अब जैसे सर्दियों में बर्फ नहीं पड़ी, फिर गर्मियों में जाके पड़ने लगे। तो अपने लाइफस्टाइल को भी क्या उस क्लाइमेट चेंज में ढालना है, ठीक है। तो यही एक मिशन का इसका उद्देश्य है कि जैसा हमारा एनवायरनमेंट है, हमारा क्लाइमेट है, अपना जो लाइफस्टाइल है हमारे को, उसमें हमें को अडेप्ट करना है, ठीक है कि नहीं। जैसे जीव जंतु पेड़ पौधे अपने कुछ एनवायरनमेंट में ढालते हैं ना, जैसा उनको वातावरण चाहिए उसमें ढालते हैं, वैसे उसी तरह हमारे को अपने आप को लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ठीक है। हमारे को जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके अनुसार हमारे को डालना है। तो ये हो रहा है, और इसमें मोदी जी जो है बच्चों को दिल्ली में प्राइज देंगे। हर स्टेट से 10-10 बच्चे जाएंगे पूरे कंट्री से, और वहाँ पे बहुत सारी गतिविधियों में भाग लेंगे और बच्चों को वहाँ पे वो प्राइज देंगे। तो ये हमारा मेन मिशन था कि इसको हमने कैसे कैसे इसको आगे लेके जाना है। जो मेन विषय हैं, 5-7 थीम पे काम हो रहा है। क्या क्या काम हो रहे हैं? सबसे पहला क्या, हमारे को अपनी एनर्जी बचानी है, ठीक है। हम जैसे घरों में बिजली को वेस्ट करते हो, ठीक है, तो उसको हमारे को सेव एनर्जी करनी है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ताकि हम जब उसको आप कंजर्व करोगे तो पानी हमारा जो है वो बढ़ेगा। तो ये भी आपके माध्यम से जागरूकता फैलानी है कि पानी को हम कैसे बचाएंगे। तीसरे हैं, जो हम प्लास्टिक होता है ना, उसको इस्तेमाल नहीं करना है। से नो टू से सिंगल यूज प्लास्टिक। प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट को खराब करता है, ठीक है। तो इसको भी हमने लोगों में बताना है कि आपने प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। चौथा, कि वो ज़्यादा दिनों तक चले, उस तरह के जो हमारे ट्रेडिशनल फूड सिस्टम थे उनको हमने इस्तेमाल करना है, जो कि अब हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके बाद जो हमारा वेस्ट है उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। वेस्ट को कैसा खाना लेके आना है जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करे, ना कि आपके हेल्थी सिस्टम, आपकी हेल्थ को बिगाड़े। तो आपको हेल्थी लाइफस्टाइल से मिलता है, उससे बहुत तसल्ली मिलती है। मुझे अपने आप में पर्सनली बहुत तसल्ली मिलती है कि क्योंकि बच्चे जो है, आप लोग ही आगे जाके अपने मन में सोच लेंगे करने के लिए पर्यावरण के साथ, तो वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देता आगे। मैं सर्वप्रथम रिलेशनशिप भी है, और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया तो मैं इनका अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनको एक टोपी भेंट करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। एक इंटरनेशनल वर्ड है आर्बोरेटम, बोटेनिकल गार्डन। आर्बर का मतलब है लकड़ी, वुड, है ना। तो जो वुडी चीज़ें होती है उस जहाँ पे उनका कलेक्शन होता है तो उसको हम आर्बोरेटम बोलते हैं। तो यहाँ पे मेनली फोकस क्या है हमारा, पेड़ और झाड़ियाँ, तो जो वुडी चीज़ें हैं, इसलिए ये आर्बोरेटम हो गया। और बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन के अंदर आर्बोरेटम होता है कई जगह अलग से, है ना। तो ये फ़र्क है। और क्योंकि ये जो ऐसे बोटेनिकल गार्डन, आर्बोरेटम अगर आप देखेंगे, और मतलब मेरे कहने का मतलब जो ये वाला पोर्शन है हमारा, जो नॉर्थ वेस्ट हिमालय बोलते हैं हमें, ये अपर जो हिमाचल, कोई अच्छा पुराना बोटेनिकल गार्डन या आर्बोरेटम नहीं मिलता।
इस आर्बोरेटम की एक जगह से हमने, आप जाएंगे ये संजौलिया बीच के, ये पीले पीले फूल वाले पिछले साइड पेड़ है, पर कैचमेंट फॉरेस्ट में इतने सारे हैं जिसको हम वॉटल बोलते हैं, वो कहाँ से आए? ऑस्ट्रेलिया से। यूकलिप्टस कहाँ से आया? ऑस्ट्रेलिया से। हम लोग क्या कर रहे हैं, बाहर की प्रजातियाँ लगा रहे हैं, पर जो अपनी प्रजातियाँ जो बहुत ही अच्छी है इस एरिया के लिए, उसको हम बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा ये सोच है जो बाहर से आता है वो अच्छा होता है। पर तो इसीलिए ये जो यहाँ पे आर्बोरेटम है, इसमें हमने सिर्फ स्थानीय प्रजातियाँ हैं जो बचे हुए हैं। वो नेचर में भी बहुत कम, इक्का दुक्का पेड़ कहीं बचा होगा तो हमें खोज के लाने पड़ेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ऐसे ऐसे काम होते हैं, इसमें बहुत सारा लोगों का योगदान होता है, बहुत इंटरेस्ट से करना पड़ता है। पेड़ क्योंकि बहुत आस्ते उगता है, तो जो पैसे देते हैं, फंड करते हैं, उनको भी दिखता नहीं है, 2-3 साल में कुछ दिखता नहीं है, तो ये बड़ा मुश्किल होता है, खासकर सरकारी गवर्नमेंट सेटअप में ये बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारे ये जो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, ये सारे इसमें सहयोग देते हैं। ये हमारे जो माली है, वो सब लोग इसमें अपने दिल से काम करते हैं, तभी ये आज एक अच्छा एक ग्रीन स्पेस। हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, हमारे अंतर्राष्ट्रीय गोल्स है जिसको हम SDG गोल्स बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें एक गोल 11 बोलता है, वो सिर्फ सलाह नहीं दे रहा गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट दे रहा है कि आपको 2030 तक हर शहर में ग्रीन स्पेस, मतलब जो हरी जगह है, ग्रीन स्पेस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, खासकर बच्चे, लेडीज और बूढ़ों के, बुजुर्ग आदमी के लिए। ये उन्होंने टारगेट दिया है सरकार को। पर अभी तक आप स्मार्ट सिटी बन रहा है शिमला में, कहीं कोई पार्क बना, कहीं कोई ग्रीन स्पेस ऐड की? बिल्कुल नहीं। हमारे पास ग्रीन स्पेस है ही क्या? ये जो ग्रीन स्पेस है ये हमारे लंग्स हैं। मोरू हरा होता है दोनों तरफ से और नोकीले उसके पत्ते होते हैं। मोरू से ऊपर जाएंगे, नारकंडा की तरफ क्या आएगा? खरशू, जो नीचे से ब्राउन होता है, उसको ब्राउन ओक बोलते हैं। जब जंगल में जाते हैं ना, ये चीज़ें नोटिस करा करो आप, आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। और उससे जो किन्नौर से, तो कोई बच्चा नहीं यहाँ पे है, किन्नौर में एक और प्रजाति होती है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे हम जैसे ये विश्व दिवस हम मनाते हैं, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम इंटर स्कूल यहाँ पे स्किट कराते हैं एनवायरनमेंट पे, और बहुत ही मैं हैरानी होती है हमें देख के, बच्चे इतने अच्छे इनोवेटिव स्किट्स यहाँ करते हैं एनवायरनमेंट पे, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो मुझे मौका नहीं मिला इनको बताने का कि आप लोग भी कुछ तैयार करके आए। अभी हमारे 5 जून को एक प्रोग्राम हो रहा है, हमने इंटर स्कूल स्किट कंपटीशन रखा है, शायद आपके स्कूल से भी बच्चे आएंगे, उनको भी इनवाइट किया हमने। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, इसको जहाँ आप बैठे, इसको हम वैसे टर्म जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एम्फी थिएटर। डब्बे रखे हैं, रोटी का डब्बा, पुराने कपड़े, हाँ, ये ई वेस्ट, जिसने जो देना है वो उसमें जाके अपने हम जो घर से जाते हैं पुराने कपड़े रख देंगे, फिर हम उसको, जैसे आज हमने रोटी का दिन रखा है, तो आज हम हॉस्पिटल ले जाएंगे, सब लोग जो इकट्ठा हो जाएगा, डब्बा भर जाएगा, दिन के टाइम उसको हम हॉस्पिटल में कर देंगे। तो आप लोग भी ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं, एक दिन रख दो, महीने में रख दो, जो नहीं हफ्ते में रख दो, और अपने इको टीचर से बात करो और उनको, आप भी अपने स्कूल के कहीं डब्बे रख दो। ये आपका वेस्ट है, आपको पता है, ये जो आप पेपर जिस पे आप लिखते हैं, ये 6 टाइम रिसाइकल हो सकता है, 6 टाइम इसको आप रिसाइकल कर सकते हैं, उसके बाद के फाइबर खराब होते हैं। नीलों से ये कर रहा हूँ, कई बार बोलते हैं ना कि एक आदमी से करने से कुछ नहीं होता। आपने वाटरमैन ऑफ इंडिया के बारे में सुना है? राजस्थान के राजेंद्र सिंह जी के बारे में सुना है? उस आदमी ने अकेले राजस्थान जैसी जगह में, जहाँ सिर्फ 6-7 दिन बारिश होती है, उसने लगभग एक पूरा डिस्ट्रिक्ट को, जहाँ की बिल्कुल सूखा था, पानी पीने को नहीं था, उसने ये नीचे कुएँ छोटे छोटे बनाए, पता नहीं कितने हज़ार कुएँ उसने बनाए कितने टाइम में, और 6 साल के बाद लगभग 3 से 4 मीटर तक पानी की डेप्थ आ गई, और वो सब्जियां 12 महीने वहाँ पे पानी होता है राजस्थान में, और वो इतना मशहूर हो गए। फिर एक जगत सिंह जंगली, उत्तराखंड के, सुना किसी ने? अनपढ़ आदमी, फौज में सिपाही था, उस फौज छोड़ के आया, उसने एक जगह देखी, खाली सी जगह,
और उसने उस जगह पे एक बहुत बड़ा जंगल तैयार कर दिया, अकेले, किसी से सहायता नहीं ली। हमारे हिमाचल, अपने हिमाचल में दवांग नेगी, अब लास्ट उनकी डेथ हो गई, किसी ने सुना उनके बारे में? पूह से ऊपर उन्होंने 100 हेक्टेयर एरिया में, जो शीत मरुस्थल है जहाँ की पौधा वैसे नहीं उगता, उसने 100 हेक्टेयर में जंगल तैयार किया अकेले। डीडीपी में एक बाबू थे, वो वहाँ से वीआरएस उसने अपने रिटायरमेंट ली और वो अपने आप अकेले करना चाहे, है ना? बोलते हैं ना, बूंद बूंद से पानी भरती है, समुंदर भरता है। तो वैसे ही सबको, जैसे आप यहाँ आए, आज जो कुछ आपने सुना सीखा, अगर उसमें से आप सिर्फ 5% भी उसका अमल करेंगे, चलो चलो शाबाश। बाकी लोग इधर आ जाओ। सभी पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए गए हैं और डॉक्टर जिस्टू के साथ जो हैं अब आर्बोरेटम विजिट के लिए जो है सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो जा रहे हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे ग्रुप्स बना करके आर्बोरेटम विजिट यहाँ पे करवाई जा रही है। ये कार्यक्रम हिमकोस्ट के द्वारा आयोजित मिशन फॉर लाइफ और बायोडाइवर्सिटी डे, ये कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है जो कि हिमकोस्ट और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मिल करके इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है। ठीक है, तो एक्टिविटी इस तरह से है, पहले क्लास गो। पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, अरे पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, पहाड़ी पे पेड़ था, अरे पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, टहनी में घोंसला था, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, टहनी में घोंसला था, पहाड़ी पे पेड़ था, अरे पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, अरे पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, टहनी पे घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, टहनी में घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, पहाड़ी पे पेड़ था, अरे पहाड़ी पे पेड़ था, अरे पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, टहनी में घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, चिड़िया के अंडे थे, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, टहनी में घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, चिड़िया के अंडे थे, पहाड़ी पे पेड़ था, अरे पहाड़ी पे पेड़ था, अरे पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, टहनी पे घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, चिड़िया के अंडे थे, अंडे गए फुट, चिड़िया गई रुट, पहाड़ी पे पेड़ था, पहाड़ी पे पेड़ था, पेड़ पे टहनी थी, टहनी में घोंसला था, घोंसले में चिड़िया थी, चिड़िया के अंडे थे, अंडे गए फूट, चिड़िया गई रूट, पहाड़ी पे पेड़ था, अरे पहाड़ी पे पेड़ था, अरे पहाड़ी पे पेड़ था। Let's go. Sit very.